नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यूपी में नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण, टीजीटी शारीरिक शिक्षा का परिणाम संशोधित। 36 आरक्षण में फंसी शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों में शिक्षकों की मांग, यूपी रविवार लॉकडाउन खत्म। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यूपी में जो है आर्थिक आरक्षण नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यूपी में नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण। प्रदेश सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित अधिनियम में की है व्यवस्था। सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी नहीं पा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने यूपी लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 में यह प्रावधान कर दिया। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को अधिनियम की प्रति भेजते हुए कार्यवाही कराने का निर्देश दिया। प्रदेश की योगी सरकार ने 1 फरवरी 2019 से सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% पद आरक्षित करने की व्यवस्था की। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि यूपी के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे। इस तरह अधिनियम में व्यवस्था की गई कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसे आर्थिक आधार पर तय आरक्षण के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। इसी तरह यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निश्चित रिक्त पद पर इस वर्ग का उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता तो ऐसी रिक्तियां अगली भर्ती वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में नहीं रोकी जाएंगी। इस तरह बचे पद अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर ली जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शासन के समस्त विभागों को भेजी गई अधिसूचना के प्रति आपको यहाँ पर बता दें कि यूपी राज्य के दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, यूपी से बाहर के अभ्यर्थी हैं, उन्हें जो है आर्थिक आरक्षण नहीं मिलेगा। यहाँ पर यूपी के बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं वो आर्थिक आरक्षण के पात्र नहीं होंगे, उन्हें आर्थिक आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको बता दें यहाँ पर दूसरे कई सारे राज्यों में तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की नौकरी ही बंद कर दी गई है। जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में और असम में ऐसे कई सारे राज्य हैं जिन्होंने दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरी देने से मना कर दिया है, पूरी तरह से बैन कर दिया। हालांकि यूपी में अभी ये व्यवस्था नहीं है। यूपी में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी नौकरी पा सकते हैं। आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में भी कई सारे दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें उत्तर प्रदेश में अभी ये व्यवस्था नहीं है। कई सारे राज्यों ने अपने यहाँ नौकरी देना बंद कर दिया, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों पर बैन लगा दिया है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। टीजीटी शारीरिक शिक्षा का परिणाम संशोधित किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट संशोधित किया गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने फिर एक विषय का अंतिम चयन परिणाम संशोधित किया। एडिट माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी शारीरिक शिक्षा का चयन परिणाम 19 मार्च को जारी हुआ था। उसमें मंगलवार को संशोधन किया गया क्योंकि बीएड, एमएड, पीएचडी व खेलकूद अहर्ताओं में नियमों के अनुसार अंक नहीं दिए गए थे। इसकी शिकायतें मिलने पर चयन बोर्ड ने अंतिम रिजल्ट संशोधित किया। अभ्यर्थी इसके लिए वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट पर चयनितों की मेरिट सूची जारी की गई। उत्तर प्रदेश सचिव की ओर से कहा गया कि रिक्त पदों से अधिक को चयनित किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के परिणाम में वर्ग का उल्लेख किया गया है उनका संस्था का आवंटन बाद में किया जाएगा। चयन बोर्ड अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए इन दिनों टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 के तहत चयन कर रहा है। टीजीटी शारीरिक शिक्षा विषय का लिखित परीक्षा 8 व 9 मार्च 2019 को हुई थी। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 फरवरी से 2 मार्च 2020 तक कराया गया। उनका अंतिम चयन परिणाम 19 मार्च को घोषित किया गया था। और यहाँ पर बालक वर्ग में 276 व बालिका वर्ग में 17 की मेरिट सूची में जगह मिली थी। अब उसी में बदलाव हुआ है क्योंकि नियमानुसार अंक दिए गए हैं। बीएड, एमएड, पीएचडी व खेलकूद अहर्ताओं में नियमों के अनुसार अंक न देने का मामला इसके पहले कई परिणामों में सामने आ चुका है और उस समय भी चयन बोर्ड ने रिजल्ट में सुधार किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी 2016 की बात हो रही। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अंतिम परिणाम में बदलाव किया गया। टीजीटी शारीरिक शिक्षा के लिए 293 थे चयनित, 5 माह बाद परिणाम बदले गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइज यहाँ पर टीजीटी शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट जो है संशोधित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। यहाँ पर 36 आरक्षणों में फंसी है शिक्षकों की भर्ती। आपको बता दें 3900 जो प्रोफेसरों की भर्ती है वो 36 आरक्षण में फंस गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 आरक्षण में फंसी 3900 शिक्षक भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय में किया धरना प्रदर्शन, निदेशक ने दिया आश्वासन। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी होने से पहले ही 36 आरक्षण के फेर में भर्ती फंस गई। मंगलवार को उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उन्होंने 36 आरक्षण के संबंध में शासन को पत्र लिखकर दिशा निर्देश भेज दिए हैं। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही 36 आरक्षण का निर्धारण करते हुए भर्ती के लिए पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को दोबारा भेज दिया जाएगा। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 3900 पद रिक्त है। कुछ दिनों पहले ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने इनमें 1303 पदों पर अधियाचन आयोग को भेजा था ताकि आयोग विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके, लेकिन आयोग ने निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि भेजे गए पदों पर 36 आरक्षण का निर्धारण निदेशालय स्वयं करे। आयोग ने इस अपने स्तर से 36 आरक्षण के निर्धारण से इंकार कर दिया, जबकि पूर्व में आयोग ही 36 आरक्षण को निर्धारण करता था। अब निदेशालय ने शासन को पत्र भेजकर इस बारे में दिशा निर्देश मांगे। हालांकि छात्रों को इस मुद्दे पर निदेशालय से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निदेशालय जो है अपने स्तर से क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं कर सकता। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने कहा है कि निदेशालय अपने स्तर से क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं कर सकता। शासन से निर्देश मिलते ही इस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी और इसके बाद आयोग को 1303 पदों का अध्याचन दोबारा भेज दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण के नियम न लागू होने से की वजह से 3900 पदों की शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की जिस शिक्षक भर्ती है वो पूरी तरह से फंस गई। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों के लचर रवैये की वजह से अध्याचन तो मंगा लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के लचर रवैये की वजह से भर्तियां देखने को नहीं मिलती हैं, अटक जाती हैं। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई सारे शिक्षकों के पद खाली है, लगभग 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं। उच्च शिक्षा बात करें प्राइमरी, जूनियर या फिर माध्यमिक और या उच्च शिक्षा की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख पद खाली है, लेकिन कहीं पर भी शिक्षकों की भर्ती देखने को नहीं मिलती। और जो भी शिक्षक भर्तियां आ जाती हैं वो कोर्ट में, न्यायालय में लंबित हो जाती हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय लगता है, तब भी वो पूरी तरह से निस्तारित नहीं हो पाती है। और सरकार का यहाँ पर सरकार जो है स्थिति भी स्पष्ट नहीं करती है। बात करेंगे स्कूलों में शिक्षकों की मांग की, तो आपको बता दें यहाँ पर कोरोना संकट के कारण स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना काल में लोगों पर आर्थिक संकट आया तो वह खर्च में कटौती करने लगे, इसका असर भी देखने को मिला है। कई लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कई सारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई है। कोरोना संकट में जो मिडिल क्लास की फैमिली है उनके पास पैसों की कमी हो गई है, इस वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसमें जिन सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चल रही है और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, वहाँ ज़्यादा बच्चों ने प्रवेश लिया है। जीआईसी के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह बताते हैं कि सत्र 2019 में कक्षा 6 में 161 विद्यार्थी थे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर संख्या बढ़ रही है लगातार। और यहाँ पर पिछले आप देख सकते हैं जीआईसी के प्रधानाचार्य इंदु सिंह ने भी बताया कि कॉन्वेंट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में जो है संख्या बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना काल में जो है सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ इसी मुताबिक यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं योग्य शिक्षक नहीं है, तो ऐसे में छात्रों की संख्या बढ़ रही है, तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी भर्ती हो या फिर अन्य भर्तियां हो, एलटी भर्ती हो, इन सभी भर्तियों का निस्तारण होना चाहिए ताकि सरकारी स्कूलों में जो है योग्य शिक्षक मिल सके। और यहाँ पर आपको गाइस स्पष्ट कर दे, कोर्ट की तरफ से ये आदेश में कहा भी गया था कि यहाँ पर जो है सबसे पहले स्कूलों में जो है छात्रों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि यहाँ पर योग्य शिक्षकों को बढ़ाना चाहिए, तभी छात्रों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर छात्रों पहले क्या किया जाता है, उत्तर प्रदेश में पहले छात्रों की संख्या का अनुपात पता किया जाता है, उसी के आधार पर शिक्षक रखे जाते हैं। जबकि कोर्ट ने यह कहा कि पहले योग्य शिक्षकों की संख्या आप बढ़ाइए, जिससे जो है सरकारी स्कूलों में ऑटोमेटिक छात्रों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं शिक्षक भर्ती का बुरा हाल है। 2 से 3 साल बीत गया, 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक जो है पूरी तरह से निस्तारित नहीं हुई, कई सारे मामले फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सभी चीज़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सरकारी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सभी पर पूरी तरह से जो भी खाली पद हैं और जो भी भर्तियां लंबित है उन सभी को निस्तारित कर योग्य शिक्षकों की कमी को दूर करे, ताकि वहां पर छात्रों की संख्या भी बढ़ सके और वहां पर सभी छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। योग्य शिक्षक होंगे तभी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसका जो है निस्तारण तभी हो सकता है जब यहाँ पर जो भी शिक्षक भर्तियां लंबित है उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। बात करेंगे यूपी में रविवार लॉकडाउन खत्म की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर रविवार को लॉकडाउन की साप्ताहिक बंदी को आप देख सकते हैं। यूपी में रविवार को चल रही साप्ताहिक बंदी अब खत्म होगी। कंटेनमेंट जोन छोड़ सभी जगह होटल रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। तहसील यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जारी रविवार को साप्ताहिक बंदी खत्म कर दी गई। सरकार ने बाजारों की साप्ताहिक बंदी को लिए पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी कि अब जो रविवार को लॉकडाउन था गाइस अब वो खत्म हो चुका है। अब जो है पूरे सप्ताह में आपको सारा दिन खुला मिलेगा, सभी चीज़ें खुली रहेंगी। यानी यूपी में लॉकडाउन एक हिसाब से जो है दिन में खत्म हो गया। अब जो है 7 दिन जो है बाजार और मार्केट खुले रहेंगे। यहाँ पर रविवार को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद खाली हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी भर्तियां लंबित है। इन सब लंबित भर्तियों का निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। साथ ही रिक्त पदों पर सरकार को भर्ती निकालनी चाहिए, ताकि जो बेसिक शिक्षा परिषद या फिर माध्यमिक शिक्षा स्कूल जो भी स्कूल कॉलेज है उनमें जो है योग्य शिक्षकों की कमी दूर हो सके, योग्य शिक्षक आ सकें, ताकि यहाँ पर छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उत्तर प्रदेश में जो है सभी छात्रों का कायाकल्प हो सके, साथ ही स्कूलों का कायाकल्प हो सके। तो गाइस यहाँ पर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।